साथियों, उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 32 यानी 32वें क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले 31 हमारी कंप्लीट होगी और आज हम बात करेंगे हरिद्वार पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी हरिद्वार की, तो आज हम बात करने जा रहे हैं हरिद्वार पार्ट 4 के बारे में। आई होप आपको इन्जॉय हो रहा होगा और आप नोट्स बना रहे होंगे, इतना भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके चल रहे हैं। मिस कोई भी क्लास ना करें, हालांकि कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे ये मुझे पता है, लेकिन नोट्स आप बनाते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हरिद्वार पार्ट 4 के बारे में और आज हम क्लास कर रहे हैं आपकी 32। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया था। कुंजा क्रांति हमारी हो चुकी थी, आकर्षण क्षेत्र हमारे चल रहे थे, पिराने क्लियर हो गया था, रुड़की हो गया था, हमारा मंगलोर हो गया था, लंडोर हो गया था, लक्सर हो चुका था। आज हम बात करेंगे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। 4 मार्च 1902 दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट है। 4 मार्च 1902 स्थापना होती है। कौन करते हैं? स्वामी श्रद्धानंद स्थापना करते हैं 4 मार्च 1902 को। दोस्तों ध्यान रखना, 1962 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, ये दोस्तों आप ध्यान दीजिए। अब दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो गुरुकुल कांगड़ी की जो ज़मीन है, ये कांगड़ी वाली जो ज़मीन है, ये दोस्तों किसने दान दी? तो दोस्तों अमन सिंह करके व्यक्ति हैं, जिन्होंने दोस्तों 1901 में यह ज़मीन दान में दी थी कि गुरुकुल की आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। और दर्जा कब मिला है? डिम्ड विश्वविद्यालय कब बना? डिम्ड विश्वविद्यालय दोस्तों, विश्वविद्यालय मतलब डिम्ड, इसे डिम्ड का दर्जा मिला है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, शांति कुंज दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य श्री राम दोस्तों, आचार्य श्री राम ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी 1971 में, ध्यान रखना दोस्तों। और गायत्री तीर्थ के रूप में दोस्तों ये प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और एक हिंदू आस्था का केंद्र है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों। आपने देखा होगा, अगर आप 10वीं 9वीं 12वीं के आसपास एक परीक्षाएँ कराई जाती है शांति की ओर से, गायत्री तीर्थ करके परीक्षाएँ होती है और ये एक सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो कब हुई थी दोस्तों स्थापना? 1971 में। किसने की थी? आचार्य श्री राम। ये दोस्तों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में भोपतवाला। क्या दोस्तों? भोपतवाला में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। 180 फीट इसकी हाइट है। और अगर मैं बात करूं स्थापना 1983 में। क्वेश्चन दोस्तों आया था, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी मेंशन किया है, नोट आप कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो शांति कुंज हो गया हमारा, गुरुकुल कांगड़ी हो गया, भारत माता का मंदिर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में। बिल्बकेश्वर महादेव मंदिर। बिल्बकेश्वर किस पर्वत पर दोस्तों? बिल्ब पर्वत पर, ध्यान दो। और बिल्ब पर्वत पर एक मंदिर हो रहे हैं, कौन सा दोस्तों? मनसा देवी का। कौन सा दोस्तों? मनसा देवी का। ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है, हालांकि मैंने आगे मेंशन कर रखा है। बिलेश्वर महादेव मंदिर, मनसा देवी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। चंडी देवी का मंदिर दोस्तों, चंडी देवी का जो मंदिर है पौड़ी गढ़वाल में है। ये क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में आया था ये। तो चंडी देवी या नीलकंठ महादेव मंदिर आपका कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। किस पर्वत पर है? तो नील पर्वत पर है। किस पर्वत पर है दोस्तों? नील पर्वत पर है। स्थापना दोस्तों सुचेन ने करवाई थी, इसकी ध्यान रखना। किसने करवाई थी दोस्तों? सुचेन एक शायद राजस्थान के शासक थे, ये 1886 में इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी, ठीक है। चलिए, सप्त ऋषि आश्रम दोस्तों, सप्त ऋषि जो मैंने आश्रम बोला है, तो यहाँ पर मामला क्या था मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जब दोस्तों गंगा को मैदानी क्षेत्र में लाया जा रहा था, उस समय दोस्तों आप सभी जानते हैं कि गंगा जो हमारी गंगा माता है, ये यहाँ पर हरिद्वार में आकर 7 धाराओं में विभाजित हो गई थी। तो इन्हीं दोस्तों 7 धाराओं के कारण जहाँ पर दोस्तों ये विभाजित हुई, इसी क्षेत्र पर एक सप्तऋषि आश्रम बनाया गया है, ठीक है। गुघा पीर या गुघाल की मजार दोस्तों, ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि गुघाल की मजार कहाँ पर है, तो नोट कर लीजिए, हरिद्वार में है। जटाशंकर महादेव मंदिर हरिद्वार में है। केला देवी मंदिर कहाँ पर है? हरिद्वार में है। और आपका अहोगंग दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों लास्ट टाइम एग्जाम में आया था कि अहोगंग क्षेत्र जो तीर्थ स्थल है कहाँ पर है? आपका हरिद्वार में है। कनखल में है दोस्तों, कहाँ पर? कनखल में है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और एक चीज़ दोस्तों और ध्यान रखना, बौद्ध जो आपके बौद्ध धर्म है, इसका दोस्तों ये आस्था का केंद्र है हरिद्वार क्षेत्र में। भारत माता का मंदिर 180 फीट और स्थापना दोस्तों 1983, ये भी दोस्तों मैंने आपको
पीछे बता दिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रमुख संस्थानों के बारे में। संस्थान यहाँ पर काफ़ी हैं। सबसे पहले केंद्रीय भवन अनुसंधान, कब स्थापना हुई? 1947 में, और मान्यता कब मिली? 1953 में। ठीक है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? रुड़की में। ये भी रुड़की में है, ये भी आपका रुड़की में है। 1928 में स्थापना होती है, 1949 में दर्जा मिल जाता है या मान्यता मिल जाती है। ठीक है, राज्य जल विज्ञान संस्थान 1979 इन रुड़की, ये भी दोस्तों रुड़की में, नोट करते रहिए दोस्तों, ये भी रुड़की में है आपका। संरचना अभियांत्रिकी संस्थान, कब दोस्तों? स्ट्रक्चरल कहते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करके कुछ इस तरह संस्थान है। 1956 में स्थापना हुई थी, ये भी दोस्तों आपका रुड़की IIT जो आपका परिसर है उसमें है। राज्य लोक सेवा आयोग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष NP नवानी, कहाँ दोस्तों? 2001 में स्थापना होती है आपके हरिद्वार में। यानी UK PSC की PSC की जो स्थापना हुई है कब? 2001 में। इसके प्रथम मुख्य अध्यक्ष कौन थे? आपका NP नवानी। और क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम मुख्य फीमेल अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सुधा, नोट कर लीजिए, कौन है आपकी? सुधा, ये नोट कर लीजिए। पंतजलि दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आ रखा है एग्जाम में। पंतजलि आयुर्वेद संस्थान 3 मई 2017, अभी हाल ही में दोस्तों ये बना है, मान्यता मिली है। भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय 2005 हरिद्वार में दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ रखी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय दोस्तों, विश्वविद्यालय अलग है और भारतीय संस्कृति विश्वविद्यालय अलग है। मैं बात करूँ देव, कैसे याद करोगे दोस्तों? देव मतलब 2002, और यहाँ भी 22 मार्च 2002। ठीक है, तो देव संस्कृति पढ़ लिया हमने, भारतीय संस्कृति पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दोस्तों हम, ये भी इंपॉर्टेंट रखा कि पंतजलि जो योग विद्यापीठ है हमारा, यानी जो पंतजलि जो कंपनी है कब स्थापित हुई थी? हरिद्वार में 2016 में। क्लोरीन करके दवाई बनाई है भी इन्होंने आपकी उसकी कोरोना की। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे विविध कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 11वें रंग के मृदभांड संस्कृति वाला नगर दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 11वें रंग की जो मृदभांड जो संस्कृति है, जो यहाँ पर हमारे प्राचीन समय में हमें साक्ष्य मिले हैं, जो बर्तन मिले हैं, जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके माध्यम से दोस्तों इस क्षेत्र को 11वें मृदभांड संस्कृति वाला नगर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। 1000 यानी कि 1000 ईस्वी के आसपास जैन तीर्थकार जो हमारे आदिनाथ जी थे, कौन दोस्तों? आदिनाथ जी, वो दोस्तों हरिद्वार की यात्रा पर आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों गोरखा कालीन से। गोरखा काल में आप सभी को पता है कि बड़ी दयनीय स्थिति थी आपके उत्तराखंड की। इनके जो शासन को कहा गया है गोरख्याली। क्या कहा गया है? गोरख्याली। और गोरख्याली का अर्थ ही है कि अत्याचारी या अत्याचारपूर्ण शासन। दासों की बिक्री का जो केंद्र था, 10 से 15 रुपये में दोस्तों दास यहाँ पर बेच दिए जाते थे हरिद्वार क्षेत्र में। ठीक है, महात्मा गांधी का हरिद्वार दोस्तों जो आगमन हुआ है, कब हुआ दोस्तों? 1915 में। कब हुआ दोस्तों? 1915 में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुंभ देखने आए थे। क्या आए थे दोस्तों? कुंभ देखने आए थे। ठीक है, नील और बिल्व पर्वत के मध्य है, ऐसा किसने कहा है? ह्यूइंग त्सुआंग ने कहा है, हमने आपको पहले डिस्कशन कर लिया। 1862 इंपॉर्टेंट है, 1862-65 जब यहाँ पर कार्य कराया जा रहा था, किसके द्वारा दोस्तों? कर्निंघम के। क्या दोस्तों? सर्वेक्षण कार्य हरिद्वार में कराया गया। और भाद्राबाद क्षेत्र में काफ़ी प्राचीन हमें जो संस्कृति वाले बर्तन भी यहाँ पर मिले। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर है, 18,90,000। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है डिस्ट्रिक्ट में? तो हरिद्वार की है, और लगभग 18 या 19 लाख कह सकते हैं। ठीक है, चलिए सर्वाधिक मुस्लिम आबादी, यानी कि हरिद्वार एक ऐसा जिला है जहाँ पर मुस्लिम कास्ट यानी कि मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है। ठीक है, दिव्य सरोवर कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरिद्वार में। और झिलमिल झील संरक्षण आरक्षी, झिलमिल झील संरक्षण जो आरक्षी है, स्थापना 2005 में हुई थी हरिद्वार में। दोस्तों ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका दिव्य सरोवर और झिलमिल आरक्षी जो संस्थान है आपका, ये भी आपका कहाँ पर पड़ता है? हरिद्वार में। भेल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, BHEL
दोस्तों इसमें एच आ रखा है, कहाँ है दोस्तों आपका, हरिद्वार रानीपुर। अगर मैं कहने लगूँ BEL, ठीक है, ये कहाँ पर है आपका, तो कहाँ पर है दोस्तों, आपको बताना है कोट द्वार। कहाँ दोस्तों, कोट द्वार, ठीक है। सबसे बड़ी गुड़ मंडी, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है दोस्तों, मंगलोर। मंगल सेन ने इसकी स्थापना करवाई थी, ये भी हमने आपके साथ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी कहाँ है, सिडकुल क्षेत्र में है। सर्वाधिक नगर 24, जो कि आप सभी जानते हैं। और सबसे कम नगर कहाँ पर है दोस्तों, बागेश्वर में, केवल एक। गंगा सभा, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, गंगा सभा यानी कि गंगा को स्वच्छ करने के लिए मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में गंगा सभा की स्थापना की थी, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, नोट्स बनाते चलिए। एग्ज़ाम कब आ जाए किसी को नहीं पता, मौत कब आ जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। तो तैयारी अपनी कंटिन्यूटी बना के चलिए, एक एक टॉपिक आप नोट करते चलिए।